सो हेलो गाइस, फिर से आप सभी का एक बार वेलकम है ब्रेन स्टडी की ऑनलाइन क्लासेस में। गाइस आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे नोटपैड सॉफ्टवेयर को। सो गाइस बेसिकली जब भी आप कंप्यूटर में कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर ढूंढ रहे हैं जिसमें आप कुछ भी नोट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप लोगों के लिए यहाँ पर नोटपैड सॉफ्टवेयर ही अवेलेबल होता है। बेसिकली दोस्तों, जो हम मोबाइल फोन्स में एक नोट्स नाम का ऐप देखते हैं, उसी का एक अपडेट वर्जन मान लीजिए नोटपैड होता है, जो कि स्टार्टिंग से ही सभी विंडोज़ के वर्जन पे आपको देखने को मिलेगा। नोटपैड को ओपन करने के लिए सबसे पहले आप Windows+R दबाइए और नोटपैड टाइप करके एंटर कर दीजिए। या फिर दोस्तों, इसे ओपन करने का दूसरा तरीका, आप सर्च कर लीजिए सीधे सीधे अपनी विंडो में नोटपैड, तो ये सॉफ्टवेयर आपका यहाँ पर आ जाएगा। दोस्तों, ये जो सॉफ्टवेयर है, सबसे पहले हम इसके इंटरफेस को देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कहाँ कहाँ पर उनका क्या यूज़ होता है, और उसके बाद इसके सारे फंक्शंस एंड फीचर्स को सीखने के बाद नोटपैड को हम ईजिली फिनिश कर देंगे। सो गाइज, यहाँ पर सबसे ऊपर आपको टाइटल बार देखने को मिलेगी, सबसे ऊपर वाली बार, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपके सॉफ्टवेयर का नाम लिखा हुआ आता है, जैसे कि नोटपैड यहाँ लिख रहा है, और अनटाइटल्ड जो कि इसका डिफ़ॉल्ट नेम है। जब आप फाइल सेव कर देंगे अपनी बनाकर इसके अंदर, तो यहाँ पर आपकी फाइल का नाम आएगा। उसके बाद दोस्तों, अगर आप राइट हैंड साइड देखेंगे तो 3 आपको कंट्रोल बटन्स मिलेंगे, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज। मिनिमाइज से दोस्तों आपका सॉफ्टवेयर जो है स्वैप होकर टास्क बार पर आ जाएगा जब हम इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आप वापस से इस पर क्लिक करके इसे खोल सकते हो। मैक्सिमाइज दोस्तों, जब आपका सॉफ्टवेयर आधी स्क्रीन पर होता है, पूरी स्क्रीन पे फुल स्क्रीन करना होता है आपको, तो आप यहाँ मैक्सिमाइज पे क्लिक करते हो। एंड गाइज, क्लोज से हम अपने सॉफ्टवेयर को इजीली क्लोज कर सकते हैं। इन तीनों ऑप्शंस की शॉर्टकट कीज भी होती हैं। Windows+M से मिनिमाइज हो सकता है आपका सॉफ्टवेयर, एंड Alt+Tab से आप वापस से इसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं, एंड Alt+F4 से आप इसे क्लोज कर सकते हो। नाउ दोस्तों, बात कर लेते हैं इस सॉफ्टवेयर के फीचर्स की। तो दोस्तों, यहाँ पर टाइटल बार के करेक्ट नीचे मेन्यू बार होता है, जहाँ पर आपको टोटल 5 मेन्यूज देखने को मिलते हैं। फर्स्ट मेन्यू दोस्तों यहाँ पर है हमारा फाइल मेन्यू, जिसके अंदर आपको कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। ये सभी ऑप्शंस आपके फाइल से रिलेटेड होंगे, जो भी आप फाइल्स बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, सेव करेंगे, ओपन करेंगे, मतलब मोस्ट ऑफ फाइल से रिलेटेड ऑप्शंस होते हैं। एडिट के अंदर दोस्तों आपको जितने भी ऑप्शंस मिलते हैं, ये सारे आपकी फाइल्स के अंदर जो कंटेंट लिखा होता है उसको एडिट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। फॉर्मेट बेसिकली फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। व्यू में आप किसी चीज़ को शो या हाइड कर सकते हो, एंड हेल्प से आप कुछ भी हेल्प ले सकते हो, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह देखने को मिलेगी। सो गाइज, यहाँ पर सबसे पहले हमें कोई कंटेंट चाहिए जिसके ऊपर हम इन सभी फीचर्स को यूज़ करेंगे, तो मैं यहाँ पर यहाँ पर कुछ फुल फॉर्म्स मेरे पास लिखी हुई हैं, इन्हीं के ऊपर हम इन सभी फाइल्स के ऑप्शंस को देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं फाइल मेन्यू के अंदर न्यू ऑप्शन की। बेसिकली दोस्तों, जब आप अपनी इस फाइल को सेव कर देंगे, तो सेव करने के बाद यदि आपको, जैसे मान लीजिए इस फाइल को हम सेव कर देते हैं BMCA के नाम से। उसका दोस्तों मुझे क्या करना है, अपनी एक दूसरी फाइल क्रिएट करनी है। ये फाइल का जो पेज है वो बस यहीं स्टॉप कर देना है। तो उसके लिए दोस्तों आप क्या करेंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे, इससे आपका एक नया पेज आ जाएगा, फिर आप अपना दूसरा कंटेंट लिख सकते हो। उसके बाद दोस्तों, मान लीजिए आपको अगर पुराने कंटेंट को वापस से ओपन करना है, तो आप ओपन कमांड पर क्लिक करेंगे, देन अपनी फाइल पर क्लिक करके ओपन कर लेंगे, जो आपके कंप्यूटर में ही सेव की है, मतलब हुई होगी कहीं भी। उसके बाद दोस्तों, यदि आप एक न्यू विंडो खोलना चाहते हैं, ये ऑप्शन पुराने जो विंडोज़ थी उनमें नहीं आता था। विंडोज़ का लेटेस्ट वर्जन जो है, वहाँ आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिससे आप नोटपैड का एक और विंडो ओपन कर सकते हो। वो काम दोस्तों आप Windows+R दबा के और दोबारा से नोटपैड ओपन करके भी कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको ओपन के बाद सेव का ऑप्शन मैंने बेसिकली बता दिया, सेव एज देख लेते हैं। सेव एज से दोस्तों आप अपनी इस फाइल को डिफरेंट नेम से सेव कर सकते हो। जैसे ये BMC नेम से ये फाइल सेव है, मैं फिर से यदि यहाँ पर सेव एज पे क्लिक करता हूँ, तो मैं यहाँ पर किसी दूसरे नेम से अपनी फाइल को सेव कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप मल्टीपल टाइम्स डिफरेंट नेम से डुप्लीकेट फाइल्स क्रिएट कर सकते हो और उनको अलग अलग नाम से सेव कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा यहाँ पर पेज सेटअप। बेसिकली दोस्तों, इस फीचर से आप अपने पेज को बिफोर प्रिंट अच्छे से सेटअप कर सकते हो। तो सबसे पहला यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा साइज़। इस पर क्लिक करके आप अपने पेज का साइज सेलेक्ट करेंगे, जो कि मोस्ट ऑफ A4 ही होता है, क्योंकि ज़्यादातर जगह पर A4 पेपर की शीट जो है यूज़ की जाती है, जैसे कि बैंक्स में, या फिर आप मार्केट में फोटो स्टेट के लिए देखोगे, या फिर घर में भी यदि कोई प्रिंटर यूज़ करता है तो A4 शीट मोस्ट ऑफ देखने को मिलती है, इसलिए A4 आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना। बाकी सारे जो पेपर के साइज़ होते हैं वो प्रिंटिंग प्रेस पे यूज़ किए जाते हैं अलग अलग तरीके से। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर सोर्स आपकी जो है या तो ऑटो रहेगी या मैनुअल रहेगी। वैसे तो ऑटोमेटिकली रहती है, क्योंकि प्रिंटर इससे ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर ओरिएंटेशन है, जो कि 2 होते हैं, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। ये बेसिकली पेज की कंडीशन होती है। यदि आपको पेज को ऐसे स्ट्रेट वे में प्रिंट करना है तो आप पोर्ट्रेट ले, यदि आपको इस तरह से प्रिंट करना है तो आप लैंडस्केप लें, जो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं। उसके दोस्तों आती है यहाँ पर मार्जिन, जो कि पेज के चारों तरफ के ब्लैंक स्पेस को कहते हैं। यदि हम यहाँ पर जो भी मार्जिन डालेंगे अपनी तरफ से, उसके बाद यहाँ पर हमारे कंटेंट में एक बॉर्डर बन जाएगा, जो कि स्पेस जो खाली एरिया होगा
उसको हम लोग मार्जिन कहेंगे। तो आप अपने अपने हिसाब से मार्जिन यहाँ पर डाल सकते हो। मार्जिन कम से कम रखनी चाहिए, ज़्यादा रखने पर हमारा जो कंटेंट है वो कम विजिबल होता है। उसके बाद दोस्तों हेडर में जो भी आप लिखेंगे वो यहाँ मार्जिन के एरिया में ऊपर प्रिंट होगा। फुटर में जो आप लिखेंगे वो यहाँ पर नीचे प्रिंट होगा। फुटर में बेसिकली पेज नंबर वगैरह लिखे जाते हैं, हेडर में आप कोई भी हेडिंग वगैरह लिख सकते हो। नाउ दोस्तों ओके कर देते हैं। पेज सेटअप हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम चलते हैं प्रिंट में। प्रिंट में दोस्तों आपको यहाँ पर ऊपर अपना प्रिंटर सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर बताना है नंबर ऑफ कॉपीज़ आप कितनी प्रिंट करना चाहते हो अपनी पेज की। मतलब ये जो मेरा पेज है इसकी मुझे कितनी कॉपीज़ प्रिंट करनी है, 1 2 या 4 कितने पेज प्रिंट करने हैं वो आप यहाँ पर नोट कर देंगे। और उसके बाद आप प्रिंट पे क्लिक कर देना, देन आपका प्रिंटर जो है आपके पेज को प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपके फाइल मेन्यू के ऑप्शन यूज होंगे। एग्जिट से आप बेसिकली नोटपैड को क्लोज कर सकते हो, जो कि आप यहाँ से भी कर सकते हो या फिर Alt F4 से भी कर सकते हो, या फिर आप इस आइकन पे डबल क्लिक करके भी कर सकते हो। तो देयर आर सो मैनी ऑप्शंस अवेलेबल फॉर यू व्हेन इफ़ यू वांट टू क्लोज दिस एप्लीकेशन। सो उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे एडिट मेन्यू में। एडिट मेन्यू में दोस्तों जितने ऑप्शंस है मैंने बताया था फाइल के अंदर जो कंटेंट होता है ना उसको एडिट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो देख लेते हैं इसको कैसे एडिट करते हैं। यहाँ पर मान लो दोस्तों मुझे मैं कोई काम कर रहा था और मैंने यहाँ पर बैक स्पेस बटन दबाया कीबोर्ड से और ज़्यादा डिलीट हो गया मेरे से, मेरा कंटेंट काफ़ी डिलीट हो गया, मुझे वापस लेके आना। तो मैं एडिट में जाऊँगा और अंडू पे क्लिक कर दूंगा। ऐसे करने से क्या होगा, जो भी कंटेंट मेरा डिलीट हुआ है वो वापस से आ जाएगा। तो बेसिकली दोस्तों नोटपैड में ना ये फीचर एक ही बार यूज़ होता है और मल्टीपल बार यदि आपको यूज़ करना है तो इसके लिए आगे जो फ्यूचर में सॉफ्टवेयर आएंगे आप उनमें इनको यूज़ कर सकते हो, बट यहाँ पर आपको सिंगल टाइम यूज़ करने को मिलेगा ये फीचर। उसके बाद आता है कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट। ये सारे ऑप्शंस एक दूसरे से कनेक्टेड है। कैसे, आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे मान लीजिए ये जो लाइन है मुझे यहाँ से मूव करके नीचे लेके जानी है, तो मैं इस लाइन को ऐसे करके सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट कैसे करते हैं, आपको लेफ़्ट क्लिक दबा के रखना है माउस को और ऐसे करके ड्रैग करना है अपने टेक्स्ट के ऊपर। आप इसे लेफ़्ट से राइट कर सकते हो, राइट से लेफ़्ट कर सकते हो, या मिडिल में भी कर सकते हो, आपके ऊपर है आपको कैसे सिलेक्ट करना है। जैसे ब्लू एरिया हो जाए आपको अपने कर्सर को छोड़ देना है और उसके बाद हम देखेंगे कि आपका जो एरिया है वो सिलेक्ट हो चुका है। तो जैसे मैंने इस लाइन को सिलेक्ट किया, मैं एडिट में आऊँगा, कट पे क्लिक करता हूँ, ये लाइन यहाँ से गायब हो गई। अब जहाँ भी मुझे इस लाइन को लेके जाना है मैं वहाँ पे क्लिक कर दूँगा और देन क्या कर दूँगा, पेस्ट। तो ऐसा करने से आपकी लाइन एक जगह से दूसरी जगह पेस्ट हो जाएगी। इसे बोलते हैं मूव करना, टेक्स्ट को कट करके जगह दूसरी जगह लेके जाना। उसके बाद दोस्तों अगर मैं कॉपी करना चाहता हूँ, मान लो इस लाइन की कॉपी करनी है मुझे, तो मैं इसको लाइन को सिलेक्ट करके कॉपी पे क्लिक करता हूँ, देन किसी दूसरी जगह पे क्लिक करेंगे, उसके बाद क्या कर देंगे, पेस्ट। तो ऐसा करने से आपकी लाइन की एक दूसरी कॉपी बन जाएगी। आप अपने कंप्लीट कंटेंट को ऐसे सेलेक्ट करके भी कॉपी कर सकते हो या कट कर सकते हो या डिलीट कर सकते हो। डिलीट करने का ऑप्शन भी आगे आपको देखने को मिलेगा। जब आप कंटेंट को सिलेक्ट कर लेंगे तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो और वापस लाना है तो अंडू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। सो गाइज ये हो गए हमारे यहाँ तक डिलीट तक के फीचर। उसके बाद सर्च विद विंग, ये जो फीचर है ना आपको नई विंडोज़ में देखने को मिलेगा। इससे बस इतना सा काम होगा कि जो भी आप वर्ड सेलेक्ट करेंगे आप इसको डायरेक्टली इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो। तो डायरेक्टली ये आपका ब्राउज़र खोल देगा, फिर वहाँ पे जाके इस वर्ड के बारे में आप जान सकते हो। तो ये इतना ज़्यादा कोई खास फीचर नहीं है, लेकिन यदि आप इसका यूज़ करना चाहते हो नई विंडोज़ में कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं फाइंड की। तो मान लीजिए आपके इस डॉक्यूमेंट में कहीं भी किसी भी एक जगह पर मान लीजिए आपका नाम लिखा हुआ है। जैसे हम यहाँ पर एक नाम को कई सारी जगह पर लिख देते हैं, इसी के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि इस फीचर से क्या होता है। तो यहाँ पर एक ही नाम कई सारी जगह लिखा हुआ है। मान लीजिए आपके पास बहुत बड़ा एक डॉक्यूमेंट है, उसमें आपका नाम कई जगह पे लिखा हुआ है और आपको उसे ढूंढना है, फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, फाइंड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर उस वर्ड को लिखेंगे। आप यहाँ पर एक कोई वर्ड लिख सकते हो, एक सिंगल कैरेक्टर भी लिख सकते हो, पूरा सेंटेंस भी लिख सकते हो। तो जैसे आप इसे लिख देते हो आपको फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ये बताएगा भाई देखो ये रहा ये वर्ड। फिर से नेक्स्ट करेंगे तो कह रहा भाई देखो ये रहा। तो ऐसे करके मल्टीपल टाइम क्लिक करते हैं फाइंड नेक्स्ट पे और ये बताता रहेगा। लेकिन जैसे ही आप फिनिश हो जाएगा तो उसके बाद आप क्लिक करेंगे, कहेगा भाई अब यहाँ पर मुझे राम नहीं मिल रहा है, इस लास्ट कैरेक्टर के बाद कहीं भी राम नहीं लिखा हुआ। क्योंकि हम ऊपर से नीचे जा रहे थे तो डाउन पे चेक लगा हुआ था, यदि हम अप पे चेक लगाते तो नीचे से इस बार हम ऊपर भी जा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। और हम चाहें तो यहाँ पर सेम वर्ड्स को भी मैच कर सकते हैं। मान लीजिए अगर कैपिटल में कहीं राम लिखा है, मुझे वही फाइंड करना है, तो मैं मैच केस करके यहाँ कैपिटल में लिख दूंगा, तो केवल कैपिटल में ही जो हमारा टेक्स्ट है वो फाइंड होगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम फाइंड कर सकते हैं कैरेक्टर्स वगैरह को, वर्ड्स वगैरह को। और फाइंड नेक्स्ट जो हमने अंदर देखा था उसकी शॉर्टकट की भी होती है F3, आप यहाँ पर इसे यूज़ कर सकते हो। F3 दबाएंगे कीबोर्ड से तो ये काम करेगा। उसके बाद जो नई विंडोज़ है यहाँ पर बैक जाने के लिए फाइंड प्रीवियस भी दे रखा है, शिफ्ट F3। नई विंडोज़ में ये मिलता है फीचर, पुरानी विंडोज़ में नहीं मिलता था, बट बात वही है, बस आपको F3 दबाना है तो आप नीचे की साइड जाएंगे, ऊपर जाने के लिए आप वापस से शिफ्ट F3 दबा सकते हो। उसके बाद दोस्तों आता है रिप्लेस, बहुत ज़्यादा काम की है ये टूल है, ये फीचर है काफ़ी ज़्यादा काम का। तो देखते हैं इसको कैसे ये काम करेगा। तो यहाँ पर फाइंड रिप्लेस पर आपको जाना है
आपको ऊपर वाले बॉक्स में वो नाम टाइप करना है जिसको आप चेंज करना चाहते हैं, जो आपके डॉक्यूमेंट्स में अवेलेबल है, और नीचे आप वो नाम लिखेंगे जिसको आप उस जगह पर पेस्ट करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ राम की जगह पर सभी जगह BMC आ जाए। यदि आपको एक आध जगह करना है तो आप रिप्लेस वंस करेंगे, और सभी जगह करना है तो रिप्लेस ऑल कर देंगे। तो अभी आप देखोगे यहाँ पर हर जगह जहाँ भी राम लिखा हुआ था ऑटोमेटिकली क्या आ गया, BMC है। तो इस तरीके से रिप्लेस जो फीचर है बहुत ज़्यादा काम का फीचर है, और ऑफिस में यदि आप कहीं काम करते हैं तो आपको इस फीचर का काफ़ी यूज़ देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं GoTo की। GoTo बहुत ज़्यादा खास फीचर नहीं है, लेकिन क्योंकि सिलेबस में तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आपको फॉर्मेट से वर्ड रैप से चेक हटा देना है, एक बार क्लिक करने पर चेक हट जाएगा तो ये काम करेगा। यदि यहाँ चेक लगा रहेगा, इस तरीके से चेक लग रहा है, तो ये काम नहीं करेगा। तो पहले चेक हटा देते हैं। अब ये क्या काम करता है वो देखिए। जैसे GoTo पे मैं गया, मैं चाहता हूँ मैं लाइन नंबर 2 पे पहुँच जाऊँ, तो मैं यहाँ पर 2 लिखूँगा और उसके बाद GoTo कर दूंगा। तो देखिए इसने हमने हमारी कर्सर की पोजीशन को सेकंड नंबर पर पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों ये काम तो हम सीधे डायरेक्टली क्लिक करके कर सकते हैं, तो इस वजह से ये फीचर बहुत ज़्यादा काम का नहीं है, दैट्स वाई इसका यूज़ कम होता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सिलेक्ट ऑल की। इससे पूरा आपका जो कंटेंट होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। फिर आप चाहे इसे डिलीट करें, चाहे आप इसे कट कॉपी करें, आपके ऊपर डिपेंड है, जो मर्जी इसके साथ कर सकते हो। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर डेट एंड टाइम की। तो डेट एंड टाइम बेसिकली ऐसा फीचर है, जैसे मान लीजिए आप किसी को अपना डॉक्यूमेंट सेंड कर रहे हो, आप अपनी जो भी करंट डेट एंड टाइम आपके PC में किस समय पर है वो आप यहाँ लिखना चाहते हैं। तो हम डायरेक्टली लिखेंगे तो टाइम लगेगा, लेकिन हम सीधे यहाँ पर क्लिक करके इस कमांड के थ्रू लिखवा सकते हैं और फिर इस फाइल को कहीं भी भेज सकते हैं। फ़ायदा ये रहेगा कि भाई आप डेट मेंशन कर पाएंगे, और इसकी शॉर्टकट की होती है F5, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। शॉर्टकट कीज़ इन सभी फीचर्स की है जो इनके पीछे लिखी हुई है, आप इनको भी ज़रूर यूज़ कीजिए, क्योंकि शॉर्टकट कीज़ जितनी ज़्यादा आपके हैबिट में आएंगी आप उतनी ही कंप्यूटर में एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो एक्सपर्ट बनना है तो शॉर्टकट कीज़ को लर्न ज़रूर करना है। आगे दोस्तों बात कर लेते हैं बेसिक से फीचर्स हैं, अब ज़्यादा कठिन नहीं है, क्योंकि मेन ये 2 ही फीचर मेन्यूज़ हैं जो कि सबसे ज़्यादा काम आते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फॉर्मेट की बात कर लेते हैं। फॉर्मेट में दोस्तों पहला ऑप्शन है वर्ड रैप। तो इसका आपने एक काम तो देख ही लिया, जब इस पर चेक लगा रहता है तो आपका GoTo काम नहीं करता। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपका जब इस पर हम चेक लगा देते हैं तो क्या होता है, तो जब भी हम कुछ लिखेंगे ना, तो हमारा जो कंटेंट है वो पेज के लास्ट तक जाएगा और ऑटोमेटिक बिना एंटर की नीचे आ जाएगा। नहीं तो बेसिकली क्या होता है, जब भी हम कुछ लिखते हैं एंटर की को दबाते हैं तब हम नेक्स्ट लाइन में जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। लास्ट में जैसे आप पहुँचेंगे तो ऑटोमेटिक आपका जो कंटेंट की पोजीशन है वो नीचे आ जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका जो पेज है इस समय वो पोर्ट्रेट कंडीशन में चल रहा है। जैसे ही आप यहाँ से अनचेक कर देते हैं ये पेज लैंडस्केप हो जाएगा। अभी आप देखेंगे नीचे एक स्क्रॉल बार आ गई है जिससे आप आगे भी जा सकते हो, और नीचे तो जा ही पाएंगे। तो यहाँ पर यदि आपको नेक्स्ट लाइन में आना तो आपको एंटर करना पड़ेगा। अब दोस्तों इस फीचर का ना बहुत ज़्यादा खास यूज़ तो नहीं होता, क्योंकि नोटपैड एक सिंपल सा सॉफ्टवेयर है, इसमें इस फीचर का क्या यूज़ होगा, बट है तो इसीलिए मैं आपको सारी चीज़ें बता के चल रहा हूँ। तो वापस से इस पर चेक लगा देते हैं, ज़्यादातर ये चेक लगा कर ही रखें इस पर। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं फ़ॉन्ट की। तो बहुत ही ईजी सा एक फीचर है फ़ॉन्ट। इसके अंदर क्या होता है कि आप राइटिंग चेंज कर सकते हो, आप राइटिंग का टाइप बदल सकते हो, और आप राइटिंग का साइज़ भी चेंज कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट साइज़ आपको 8 सबसे कम और 72 सबसे ज़्यादा मिलेगा, लेकिन आप चाहें तो अपने मनपसंद साइज़ को भी यहाँ पर टाइप करके चेंज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं 16 साइज़ कर देता हूँ, देखिए इतना छोटा हो गया। उसके बाद मान लीजिए मैं यहाँ पर 72 कर देता हूँ, तो देखिए बड़ा हो गया। इससे ज़्यादा बड़ा यदि मुझे फ़ॉन्ट का साइज़ करना है तो मैं यहाँ पर खुद लिख दूंगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 100, तो अभी मेरे फ़ॉन्ट का साइज़ 100 हो जाएगा। तो आप इस तरीके से फ़ॉन्ट की अपनी राइटिंग जो आप लिखते हो टेक्स्ट वगैरह उसका साइज़ मैनेज कर सकते हो यहाँ से। उसके बाद राइटिंग की बात कर लें तो देखिए सैम्पल का बॉक्स आ रहा है, यहाँ पर आपको बहुत सारे फ़ॉन्ट देखने को मिलेंगे जो आपके PC में प्री इंस्टॉल्ड आते हैं पहले से ही। तो आप इनमें से किसी एक पर क्लिक करें, एरो कीज़ दबाएं नीचे वाला, और आराम से चेंज करके यहाँ पर देख लें। जो फ़ॉन्ट आपको पसंद आए आप उसको सिलेक्ट करने के बाद ओके कर दें, तो आपकी जो भी राइटिंग होगी ना कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी। इस सॉफ्टवेयर में दोस्तों हम ना मल्टीपल लाइन्स का अलग अलग फ़ॉन्ट या राइटिंग या साइज़ चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में जो सॉफ्टवेयर्स और आप देखेंगे उनमें सभी लाइन्स को डिफरेंट टाइप से उनका साइज़ या फिर उनकी राइटिंग चेंज की जा सकती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ है हमारी, ये जो राइटिंग है ना इसका टाइप आपको कैसा चाहिए। जैसे रेगुलर का मतलब सीधे और सिंपल वर्ड, इटैलिक का मतलब टेढ़े वर्ड आएंगे, इसको ऑब्लिक भी बोलते हैं कहीं। उसके बाद बोल्ड का मतलब थोड़े मोटे कैरेक्टर्स आएंगे, और बोल्ड इटैलिक का मतलब आपके कैरेक्टर जो लिखोगे आप राइटिंग वो मोटी भी आएगी, थोड़ी टेढ़ी भी आएगी। तो आप इनमें से जिस टाइप का चाहते हैं अपने टेक्स्ट को वैसा आप यहाँ से उसका टाइप चेंज करके रख सकते हैं। सिंपल चाहिए तो भाई सिंपल लो, कोई इशू नहीं है, जैसी मर्जी आप वैसा ले सकते हो। तो ये हो गया दोस्तों हमारे यहाँ पर फॉर्मेट में दोनों ऑप्शन हमने समझ लिए। नेक्स्ट है हमारा व्यू।
अब व्यू में भी दोस्तों ये जूम का नया ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा जो कि पुरानी विंडोज़ में नहीं है। इससे बस इतना सा काम कर सकते हैं, आप अपने पेज वगैरह को जूम कर सकते हो। ये काम ना अगर आपको पुराने वर्जन में करना है तो मैं आपको तरीका बताता हूँ। आप क्या करोगे, कंट्रोल दबाओगे कीबोर्ड से और माउस के स्क्रॉल बटन को आपको जूम इन और मतलब स्क्रॉल बटन को ऊपर या नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, तो आप देखोगे अपने आप ही जूम इन और जूम आउट होगा। तो ये और भी ईजी हमारे पास अवेलेबल है ऑलरेडी, तो इसकी इतनी नीड नहीं रहती। स्टेटस बार क्या है, यहाँ पर एक नीचे एक बार आ रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग स्टेटस बार। इसका फ़ायदा क्या है, जैसे आप जिस लाइन पर हो ये बताएगा लाइन की पोजीशन क्या है, लाइन नंबर 2 एंड उसमें 33 कैरेक्टर आपने लिखे हुए हैं यहाँ से यहाँ तक। ये स्पेस भी कैलकुलेट करता है, तो आप सारी चीज़ कैलकुलेट करके ही बताएगा ये। तो आप जिस लाइन पर जाएंगे उसी की पोजीशन उसके कैरेक्टर बताएगा, बस इतना सा इसका काम है। यदि आप इसे अनचेक कर देंगे तो ये गायब हो जाएगा, आप दोबारा से चेक लगा देंगे तो आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं बस हेल्प की, जो कि आपको इन्फॉर्मेशन देने का काम करता है। अबाउट नोटपैड से आप जान सकते हो आपकी पीसी में कौन सी विंडो इंस्टॉल्ड है और आपकी नोटपैड जो सॉफ्टवेयर उसका वर्जन क्या है। वर्जन यहाँ लिखा होगा और विंडो का नेम यहाँ लिखा होगा। आप अपने अपने पीसी में अपना अपना वर्जन चेक कर सकते हो। एंड उसके बाद यहाँ पर 2 ऑप्शन और है। व्यू हेल्प बेसिकली आपको इंटरनेट पे ले जाएगा या फिर अंदर ही उसके ब्राउज़र खुल जाएगा और ये नोटपैड के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन वगैरह देगा आपको। और सेंड फीडबैक से आप इसके बारे में फीडबैक यदि कोई देना चाहें नोटपैड के बारे में तो वो इनकी कंपनी को दे सकते हैं। और फीडबैक का ऑप्शन ऐसे पुराने वर्जन में देखने को नहीं मिलता था। सो गाइज़ यहाँ पर हम लोगों ने देखा नोटपैड सॉफ्टवेयर को कैसे हमने देखा। सो गाइज़ हम लोगों ने यहाँ पर नोटपैड सॉफ्टवेयर के बारे में प्रॉपर तरीके से सीखा। आई होप आप सभी को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, आप लोगों ने सारे ऑप्शंस को अच्छे से देखा होगा। गाइज़ यदि आपको नोटपैड को प्रॉपर तरीके से अपनी प्रैक्टिस में लेके आना है तो आपको ना ये सारे फीचर्स को दोबारा से एक बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सभी फीचर्स की शॉर्टकट कीज़ यूज़ करके देखनी पड़ेंगी, उसके बाद ही आप इस चीज़ में एक्सपर्ट हो पाएंगे। और एक बार ना आपने बेस को क्लियर कर लिया तो आगे फ्यूचर में जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर सीखेंगे ना तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ये जितने भी फीचर्स आपने यहाँ पर देखे हैं ये सभी फीचर्स फ्यूचर में जितने भी सॉफ्टवेयर्स आप सीखोगे सभी में यूज़ होंगे। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वाली वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन एंड सी यू अगेन। Thank you.